हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज का मेरा विषय जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो जितने भी विषय होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई स्किन के लिए, कोई हेयर के लिए, कोई हेल्थ के लिए, लेकिन आज का इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर इस चीज को हमने इस चीज की तरफ हमने ध्यान दिया तो हमारी ओवरऑल हेल्थ सही हो जाएगी, बाल भी सही हो जाएंगे, नाखून भी, और स्किन भी सही हो जाएगी, हेल्थ तो अच्छी हुई हो जाएगी। तो वो क्या है? आपने कभी सुना है कि आपकी सेहत का रास्ता आपके गट से होकर गुजरता है। यानी कि अगर आपका गट सही है तो आपकी सेहत सही है। और गट कैसे सही होगा? गट सही होगा जब आपकी जठराग्नि सही होगी। जठराग्नि यानी कि डाइजेस्टिव फायर। हमारी आयुर्वेद में ये कहा गया है कि अगर आपकी जठराग्नि मंद हो जाती है तो इसका मतलब आप धीरे धीरे मौत की तरफ जा रहे हैं। कितनी खतरनाक चीज है अगर ये खराब हो जाए तो। हमारी टोटल 13 एनर्जीज होती है, जिसमें 7 धातु हैं, जैसे रक्त है, रस है, मेद और शुक्र, ये ऐसी धातु होती है। और 5 इसमें होते हैं महाभूतास, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश और जल, ये महाभूतास है। और एक होती है जठराग्नि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ जो मैंने बचपन में पापा से सुनी थी। एक बार हाथ और पैर और मुंह जो थे आपस में बैठ के बात कर रहे थे। हाथों ने कहा, मैं सारा दिन, हम लोग दोनों के दोनों सारा दिन चलते रहते हैं, काम करते हैं और खाना जो है वो मुंह तक पहुंचाते हैं। तो मुंह ने कहा, मैं कोई कम काम करता हूँ क्या? मैं चबाता हूँ, मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पैर बोले, अरे तुम दोनों क्या बात कर रहे हो, वो खाना लाने के लिए चलना तो हमें पड़ता है, मौज तो पेट की है कि उसको कुछ करना ही नहीं पड़ता, बस डालते जाओ और वो निगलता रहता है और बैठा रहता है। पेट सुन रहा था सारी बात। पेट मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, वो सुन रहा था सारी बात। उसने कहा, नहीं, मेरी इंपॉर्टेंस कम नहीं है, लेकिन कोई भी ऑर्गन मानने को तैयार नहीं था। तो पेट ने सोचा कि इनको सबक सिखा देता। उसने खाना डाइजेस्ट करना बंद कर दिया। जब खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ तो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले तो एनर्जी खत्म होनी शुरू हुई। पैरों ने चलने से उनको तकलीफ होने लगी, पैरों ने चलने से जवाब देना शुरू कर दिया, हाथ पांव ढीले पड़ गए, कमजोरी आ गई। और जब कमजोरी आ गई तो कुछ खाने को मन नहीं हो रहा था। मतलब ये कि सारे के सारे ऑर्गन ठप। तब उनको समझ में आया कि पेट जो है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हम सब है। और उसी इंपॉर्टेंट सिस्टम की आज हम बात कर रहे हैं। हम बात करेंगे जठराग्नि मंद क्यों होती है, वो मंद हो गई है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसको सही करने के लिए क्या करें, और साथ में मैं आपके साथ एक बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी चटनी भी शेयर करने वाली हूँ। अगर आप उसको खा लेते हैं तो दवाइयों से बच जाएगी। तो सबसे पहले, जठराग्नि अगर मंद हो गई है उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं? आपको थकान रहेगी, कमजोरी रहेगी, आपका काम करने को मन नहीं करेगा, दिमाग सही से कुछ सोच नहीं पाएगा, दिमाग में क्लैरिटी नहीं रहेगी और आप हमेशा गिरे पड़े से महसूस करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जठराग्नि सही नहीं है। आपको खट्टी डकारें आना शुरू हो जाएंगी, बदहजमी होगी, पेट फूलेगा, अफारा रहेगा, मतलब आपकी गट हेल्थ सही नहीं है। अगर इतने सारे कारण में कोई भी ऐसा कारण है तो आप समझ लो कि जठराग्नि को सही करने का टाइम आ गया है, उसको सही से चलाने का टाइम आ गया है और उसकी तरफ ध्यान देने की बहुत जरूरत है। ये मंद क्यों हो जाती है? जठराग्नि तो हमारे बॉडी का एक सिस्टम है ना, जैसे बाकी पार्ट्स अपने काम कर रहे हैं वो भी अपना काम करेगी, तो वो मंद क्यों हो जाती है? उसके मंद होने के कई सारे कारण हैं। नंबर 1, आपने भूख ना होने पर भी खाना खाया, आपको भूख महसूस नहीं हुई, लेकिन क्योंकि अब 2 बज गए, लंच का टाइम हो गया, अब 5 बज गए, स्नैक्स का टाइम हो गया, 7 बज गए, डिनर का टाइम हो गया, चलो खा लेते हैं, फिर खा लेते हैं और फिर खा लेते हैं। ये खा खा के पेट के अंदर सब कुछ जमा हो गया, और जो वो जमा हो गया तो हमारी मशीनरी को चलने का रास्ता ही नहीं मिला, वो ठप हो गई और डाइजेशन आपका मंद हो गया, मतलब जठराग्नि आपकी स्लो हो गई। दूसरा ये हो सकता है कि आपको जितनी भूख थी उससे ज्यादा खा लिया। कई बार स्वाद में खा लेते हैं कि हमें बहुत स्वाद आ रहा है, ये समोसे बन गए, बड़े अच्छे, बड़े टेस्टी है, समोसे के साथ जलेबी भी होनी चाहिए, हम चलो कुछ ढोकला भी खा लेते हैं, तो हल्का सा होता है, क्या फर्क पड़ता है। और ऐसे कर करके आपने कुछ ज्यादा खा लिया, वो ज्यादा खाने से भी आपके पेट में सब कुछ जमा हो गया और वहां पर आपके जो डाइजेस्टिव जूसेस है उनको न बनने की जगह मिली है, ना उनको काम करने की जगह मिली है। आपको खाने में ये ध्यान रखना चाहिए कि 50% आपका भूख मिटनी चाहिए खाने से,
सिर्फ 50%। बाकी 25% आपकी भूख मिटनी चाहिए पानी से, और जो 25% है उसको खाली रहना चाहिए हवा के लिए। जब ये सारी चीजें मिलेंगी तभी तो वो मशीनरी चलेगी और तभी तो आपका खाना हजम होगा। तो खाने में आपने ये ध्यान रखना है कि जरूरत से ज्यादा और भूख से ज्यादा कभी नहीं खाना है। इसके बाद बात आती है कि आपका मन कैसा है। आप बहुत खुश होते हैं, बहुत ज्यादा खा लेते हैं। आप बहुत दुखी हो देते हैं, बिल्कुल नहीं खाते हैं। आप स्ट्रेस में है तो स्ट्रेस से कभी आपको भूख ही लगती जा रही, चलो कुछ खा ले, और कुछ नहीं तो कुछ खा लेते हैं। कभी आपको स्ट्रेस से बिल्कुल भूख नहीं लगती है। ये सारी परिस्थितियां जो है वो आपके डाइजेस्टिव फायर को स्लो कर देती है। उसका जो एक मोमेंटम है उसको, उस रिदम को बिगाड़ देती है, और वो बिगड़ने से आपकी ये फायर कमजोर होगी। जितनी ये कमजोर होगी उतना आपका डाइजेशन वीक होगा, आपके न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब नहीं होंगे। आप अगर खा भी रहे हैं, न्यूट्रिएंट एज इट इज आपके स्टूल के थ्रू बाहर जाएंगे, तो उस खाने का तो कोई फायदा नहीं हुआ। खाना कब पचेगा? जब आपकी जठराग्नि सही होगी। अब बात करते हैं कि जठराग्नि कितने तरह की होती है, डाइजेस्टिव जूसेस कितनी तरह के होते हैं। सबके पेट में एक तरह से तो खाना पचता नहीं है। मेरी बॉडी अलग है, आपकी अलग है, किसी तीसरे की अलग है। तो जठराग्नि जो है वो बेसिकली 4 तरह की होती है। एक विषम, एक तीक्ष्ण, एक मंद और एक सम यानी कि इक्विलिब्रियम में। तो जो विषम है, विषम का तो पता ही नहीं चलता, कभी बहुत ज्यादा कभी बहुत कम। जो वात प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनकी जठराग्नि विषम होती है। कभी भूख लगी तो बहुत खा लिया, नहीं लगी तो नहीं खाया, कभी बहुत अच्छे से हजम हो गया, कभी नहीं हजम हो गया, उनकी होती है विषम। तीक्ष्ण होती है पित्त प्रवृत्ति के लोगों की। जिनकी प्रवृत्ति पित्त की है उनका डाइजेस्टिव सिस्टम हमेशा खराब रहता है, उनको खट्टी डकारें, सीने में जलन, बदहजमी, ये प्रॉब्लम्स होती हैं। और उनका इसीलिए जो, क्योंकि वो जलन होती है इसीलिए इसको कहते हैं तीक्ष्ण प्रवृत्ति, तीक्ष्ण जठराग्नि। तीसरी होती है मंद, जो कफ प्रवृत्ति के लोग होते हैं, मतलब जिनका कफ बिगड़ जाए उनकी जठराग्नि मंद होती है, सोई हुई सी। वो मर्जी है, काम करेगी करेगी, नहीं तो नहीं भी करेगी। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारे तीनों दोष बैलेंस में होना चाहिए, कफ, वात और पित्त। चौथी जो जठराग्नि है वो है सम। वो उसकी होती है जिसके ये तीनों दोष बैलेंस में हो, यानी कि जो आपने खाया वो ठीक से हजम हुआ, फिर भूख लगी फिर आपने और खाया और वो भी ठीक से हजम हुआ, तो उसको कहते हैं सम। ये जठराग्नि सबसे अच्छी होती है। और इसी इक्विलिब्रियम को बनाए रखने के लिए जो मैं आपके साथ एक चटनी शेयर करने वाली हूँ वो बहुत फायदा करेगी। 6 चीजें मिलाएंगे जिसमें कुछ मसाले हैं और एक ड्राई फ्रूट है, बस उनको मिला के चटनी बनाएंगे। मुझे तो बोलते बोलते मुंह में पानी आ रहा है कि इतनी टेस्टी बनने वाली है, आपको भी खा के बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए बात करते हैं उसमें हम क्या क्या डालेंगे। इस चटनी में हम डालने वाले हैं सबसे पहली चीज पुदीना। पुदीना जो डाइजेशन के लिए तो अच्छा होता ही होता है, और मुंह में अगर किसी को ओरली बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम है, दांतों में कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी उससे बहुत जल्दी ठीक होता है। पुदीने का नेचर ऐसा होता है कि वो आपकी डाइजेस्टिव फायर को इंप्रूव करता है। इसमें हम डालेंगे हरा धनिया। हरा धनिया डायलिटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ये आपके सिस्टम को क्लीन करने में, किडनीज को हेल्प करता है, जिससे आपके बॉडी में टॉक्सिन इकट्ठे नहीं हो और आप सही रहें। इसके बाद हम इसमें डालेंगे भुना हुआ जीरा। जीरा आप जानते हैं डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। जीरे के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसके क्या क्या फायदे होते हैं और क्या कैसे कैसे उसके फायदे आप उठा सकते हैं। जीरा वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो इससे आपका वेट भी मैनेज रहेगा। उसके बाद हम डालेंगे इसमें सौंठ या फिर जिंजर। सौंठ होती है जिंजर का ही जो ड्राई फॉर्म है वो उसको सौंठ कहते हैं, तो दोनों में से कोई भी चीज आप डाल सकते हैं। जिंजर आपके डाइजेशन के लिए अच्छी है, आपके हार्मोन्स के लिए भी अच्छी है। इसके बाद हम डालेंगे 5वीं चीज इसमें 10 से 15 मुनक्का, जो काले वाली किशमिश होती है, बड़े वाली, बीज वाली नहीं होनी चाहिए, वो 10 से 15 उसमें डालेंगे। और इसमें हम डालेंगे 5 काली मिर्च, उसमें थोड़ा सा तीक्ष्ण जो तीखापन डालने के लिए, क्योंकि काली मिर्च में पेपरिन होता है जो आपकी हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही, डाइजेशन के लिए भी अच्छा है। अब ये 5 चीज को मिला के पीस के आप चटनी बना के रख लें। आप 2-3 दिन की एक बार में बना के रख सकते हैं। रेशो मैंने आपको बताया है, उस हिसाब से, उसी हिसाब से आप ज्यादा चीजें ले लेंगे और वो चटनी बना लेंगे। ये आपने खानी है अपने हर एक मील से पहले या मील के साथ। आप पहले भी खा सकते हैं क्योंकि टेस्टी होती है खाने में। अगर पहले नहीं खा सकते तो खाने के साथ खाएं, उससे भी आपको बहुत फायदा होगा। दूसरी रेमेडी जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल लोगों ने घी खाना बिल्कुल बंद कर दिया।
जैसे ही मोटे होने लगते सबसे पहला जो कत्ल कर देते हैं घी का, तो कि घी तो हम खाएंगे ही नहीं। और ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स जो आप खा रहे हैं अपने फूड के थ्रू, वो उस घी में, उस फैट में मिलके तब वो एब्जॉर्ब होते हैं। आपने फैट को तो साइड कर दिया, तो वो आपके मिनरल्स कैसे एब्जॉर्ब होंगे? तो आपके लिए घी खाना भी बहुत जरूरी है। घी अगर गाय का मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अगर आपको सही घी नहीं मिल रहा है तो नट्स एंड सीड्स खाओ, उसमें भी काफी आपको अच्छे वाला फैट मिल जाएगा, वो भी आपके लिए फायदा करेगा। कभी भी बहुत रूखा सूखा भोजन नहीं खाएं। रूखा सूखा मतलब हम लोग सूखी सब्जी बनाते हैं, पानी बिल्कुल खत्म कर देते हैं, या बहुत ही ड्राई मिलेट्स आजकल बहुत वहम चला हुआ है मिलेट्स खाने का, सिर्फ मिलेट्स खा गए तो वो आपका जो सिस्टम है उस सिस्टम को ही सुखा देते हैं। मिलेट्स खाने चाहिए, लेकिन उसका एक तरीका है, उस तरीके से खाने चाहिए। तो आप बहुत रूखा सूखा भोजन नहीं खाएं। अगर ज्यादा रूखा सूखा होगा तो वो भी आपकी जठराग्नि को खराब करेगा। पानी टाइम से पीते रहे, पानी पीना बहुत जरूरी है। आप इस एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। कभी कभी आपके घर में मिक्सी जरूर होगी, मिक्सी को ठोक ठोक के आप भर दें और फिर उसको चलाने की कोशिश करें, तो वो चलेगी नहीं, गुर गुर करती रहेगी, लेकिन चलेगी नहीं। कब चलेगी? आप थोड़ा सा उसमें से सामान निकालेंगे और थोड़ा सा पानी उसमें ऐड करेंगे। तो इसी तरीके से मैंने जो शुरू में आपको बताया कि आपने 25 मतलब 1/4 हिस्सा हवा के लिए और 1/4 पानी के लिए छोड़ना है, वो इसीलिए बताया है। तो अगर आप इन तरीकों को अपनाते हैं तो कोई कारण नहीं है कि जठराग्नि बंद हो जाए, और जब वो सही रहेगी, सम रहेगी, तो कोई कारण नहीं आपकी सेहत खराब हो जाए। आप किसी भी बीमारी का नाम लो, वो ठीक हो सकती है अगर आपकी जठराग्नि ठीक है तो आप इस तरीके से अपनी जठराग्नि को सही करें। मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।